खबर रायपुर से है, जहां युक्ति युक्तकरण को लेकर रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि युक्ति युक्तकरण के जरिए सिर्फ उन स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिसमें छात्रों की संख्या कम है। इसके अलावा अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन भी किया जा रहा है। इससे 90% बच्चों को टीसी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और पढ़ाई में गुणवत्ता और निरंतर बनी रहेगी। प्रदेश में 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 स्कूल रायपुर के हैं। साथ ही 385 विद्यालयों को एक ही परिसर में एक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाना है। इस पूरी प्रक्रिया और 4 समायोजित स्कूल को मिलाकर अब 1033 स्कूल की व्यवस्था देखने को मिलेगी। वहीं आपत्ति को लेकर तत्काल इसका निराकरण करने की भी बात कलेक्टर गौरव सिंह ने की है। उन्होंने कहा, समस्या के निदान के लिए अधिकारियों के दरवाजे खुले हैं। विद्यालयों को लेकर अगर कोई इनपुट है तो उसे दिया जा सकता है। उसके साथ ही उत्कर्ष योजना के माध्यम से कमजोर बच्चों के लिए भी अभियान चलाया जाएगा और रिवीजन के माध्यम से रिजल्ट को बेहतर से बेहतर किया जाएगा। काउंसलिंग का पर्याप्त समय दिया गया है और आपत्तियों को भी निराकृत किया गया है। जहां कंफ्यूजन वाली स्थिति है उसे क्लियर किया जा रहा है। संवाददाता विनोद खेडुले की रिपोर्ट। नमस्कार। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर एवं समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शालाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। इसीलिए जहां पर शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, और उसका कारण है कि उसी कारण से छात्र छात्राओं का परिणाम भी प्रभावित होता है। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युक्तिकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तिकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद ही हैं। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की जा रही है। युक्तिकरण का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ये होगा कि 90% बच्चों को बार बार जो एडमिशन और टीसी वाली प्रक्रिया है उससे भी मुक्ति मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ निरंतरता बनी रहेगी। पूरे राज्य में केवल 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें से रायपुर जिले में 4 शालाओं का समायोजन किया गया है। एक अभनपुर का है और 3 रायपुर नगर के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां वो स्कूल जिनके अगल बगल 1 किलोमीटर की परिधि में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 10 से कम थी। नगरीय क्षेत्र में 500 मीटर में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 30 से कम थी। ऐसे चार विद्यालयों का यहाँ समायोजन दूसरे विद्यालय में किया गया है। बाकी 385 विद्यालयों को एक ही परिसर में जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल थे उनको एक विद्यालय के रूप में, क्लस्टर विद्यालय के रूप में किया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ 4 समायोजित करने के बाद जैसे जो 1422 अलग अलग स्कूल दिखते थे, अब 4 समायोजित हुए हैं। बाकी 385 मर्ज होने के बाद अब 1033 स्कूलों के रूप में पूरी स्कूलों की व्यवस्था दिखेगी। अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ जो अतिशेष शिक्षक निकल के आए वो 1013 निकल के आए, जिनमें व्याख्याता 127 थे, 237 मिडिल स्कूल के थे, सहायक शिक्षक 645 थे। उसके विरुद्ध 1478 की हमारी रिक्तियां थी। उनको करने के बाद अब सहायक शिक्षकों की रिक्तियां नहीं बची हैं, लेकिन बाकी जो अतिशेष थे उनको करने के बाद भी कुछ रिक्तियां बची हैं जो बाद में उनका निराकरण किया जाएगा।